फिर बोल रही है नहीं ना है। अरे देखो तो ये पूर्णांक है कि नहीं? नहीं है। ये क्या है? परमेय है। अगर परमेय है तो ये नहीं होगा। समझ आ रहा है? चलो, तो बुक में से क्वेश्चन बोल रहे हैं तो खाली ऐसे ही ना। अच्छा, एक और सिंपल सवाल, ये बहुपद है या नहीं है? कैसे, क्यों है, नहीं है, क्यों नहीं है, बता दो जरा। बड़ा समझदार है तुम। हंस रही है क्या है तुम तो? क्वेश्चन लिखना था क्या? क्वेश्चन समझना है ना। देखो क्या बोले थे, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके पावर 0 तो है। ये बहुपद है या नहीं है? है। अब तुम बोल रहे थे माइनस, देखो ध्यान से, अगर माइनस रहता 7, -7 है तो ये बहुपद है या नहीं है? इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको चार देखना है ना। चार के रूप में हम इसको यहाँ ए तो लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो ये बहुपद ये भी है, ये भी है, सबको लिख लो। ये बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, जो समझ, जो हम जैसे नीचे कर करके कर रहे थे वो भी तो करना है। बोर्ड पर आकर तुम लिखो, लिखो, हमको थोड़े पता चल रहा है। लिखने में क्या दिक्कत है? लिखो। बेंच अच्छा से कर दो, उसको सीधा करने के लिए बोल रहे तो ठीक था। वो वाला, अरे वो वाला पीछे वाला सीधा करो, उधर से सीधा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और पीछे ले जाओ थोड़ा। हाँ, एकदम तिरछे। हाँ, उधर में आओ करो। अरे उधर भी करो, उधर आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। है कि नहीं है? कोई कौन बताएगा ये? हम क्या बोले थे कि हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ मतलब है घात से, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। धनात्मक है कि नहीं है सर? बहुपद होगा या नहीं होगा? सीधा सा बात है। अब तो इतना क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग कि बहुपद है कि नहीं है। बन जाएगा बहुपद है या नहीं है? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब आगे बताएं, कुछ आगे कुछ बताया जाए। क्या दूसरा? एक्स स्क्वायर का गुणांक का पूछ रहा है। गुणांक हम कल बताए थे ना। चलो क्वेश्चन पूरा लिख दे रहे हैं। दूसरा का पहला क्या है क्वेश्चन? 2x³ और क्या है? x स्क्वायर और क्या है? +1। अब ये तो हम बहुत सारा 3 सवाल कल करवाए थे। अब हमको कौन बता देगा? सही से बताओ। पूछेगा कि x³ का घनांक अति गुणांक बताइए। x³ का गुणांक के मतलब हम साफ साफ समझाए थे, जो उस पद से गुना में है उसी को क्या कहेंगे? एक पद है, इसमें ये x जो है चर है कि अचर है? चर। इससे गुना में कौन है? 2, तो इसका गुणांक क्या हो गया? 2। लेकिन अगर यही x स्क्वायर का पूछेगा तो क्या होगा? यही गुणांक पूछेगा, x के साथ, x स्क्वायर के साथ कौन है गुना में? कुछ भी नहीं है तो 1 है। अभी तो है नहीं, तो 0 से अगर होता है तो 0 हो जाता ना। हो तो क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? अब अगर x का गुणांक पूछता, पर x का गुणांक पूछता तो कितना हो जाता? इसका भी 1। सब क्वेश्चन बन जाएगा। बस मस्त हम गमछा लगा के मूड अच्छा बैठा ले। अभी तक तुमको पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। अब तो पता चल जाएगा तुम लोग को बहुपद कौन सा है नहीं। और एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर इसी में पूछ देता हमको कि इस प्रश्न में पूछ देता कि घात कितना है इस क्वेश्चन में,
तो सबसे ज्यादा जो होता है उसको बोलते हैं घात। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एक यहाँ है, एक यहाँ दो है, यहाँ तीन है। तो सबसे बड़ा घात को क्या कहते हैं? तीन। तीन है ना? तो ये प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो इसका घात कितना है? तीन। समझ में आ गया? ऐसे अगर दिया एक और सवाल, मान लो 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका कोई घात पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? दो ना? इसका घात कितना है? दो। सीधा सा बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई पूछ दिया कि 5t है माइनस √7 है, इसमें घात कितना है? तो इस क्वेश्चन में घात पूछ दिया, ये जो प्रश्न दिए हम यहाँ पर, ये घात 1/2 कैसे हो जाएगा? घात का भी पूर्णांक के अलावा कुछ और होगा? वो भी पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक होगा। तो 1/2 कैसे होगा? यहाँ पर तीन है, टी यहाँ पर चर है ना, चर पे जो सबसे ज्यादा पावर है उसी को घात कहते हैं ना। तो यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। तो इस प्रश्न का घात कितना हो जाएगा? 1। नहीं समझ में आया? तो फिर क्या बोलोगे? अरे हम क्या यहाँ पर घात तुम बताए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाँ है वहां, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? घात 3। तो यही घात है इसका। यहाँ पर अगर पूछ दिया कि क्या है घात है, तो एक ही चर ना है, तो टी के ऊपर क्या है? 1 है। 1। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? तो टी है, प्लस नहीं है। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस बगल में दोनों थोड़े रहता। इतना भी दिमाग तो थोड़ा लगाओ कि अगर प्लस रहता तुरंत माइनस क्यों दिया है? ये लिखना है, लिख लो। लिख लिए? बड़ी जल्दी लिख लिए। तुमने बोली कि लिख लिए? हाँ लिख लिए। 5t माइनस √7 है। 5t माइनस √7। चलो अगला में से देख लो। अच्छा, इसका कोई पूछ देगा कि इसका घात बताइए, इसका अगर कोई पूछ दिया कि घात बताइए तो फिर वही बात, तुम लोग पिटाने वाला काम कर रहे हैं। इसको हम जो है कि ऐसे लिख सकते हैं, तो घात हम 4 वाला को देखते हैं ना, तो इसका 0 घात हुआ ना। अब समझ में आया? 3 गुना x के पावर 0 है ना, तो घात हम कहाँ देखते हैं? चर पे ना। तो चर के पावर क्या है? 0। तो यहाँ 0। अब समझ में आ गया? चलो ये सब क्वेश्चन इस तरह से करवा दी। चलो थोड़ा सा 1-2 चीज पढ़ ले रहे हैं। चलो लिखो तुम लोग। अच्छा, बहुपद को किस तरह से अधिक संकेत के रूप में दर्शा सकते हैं? इसको मिटा दे। ये बहुपद है ना, इसका संकेत क्या होगा? संकेत मैंने समझती है, इस तरह से रहेगा। क्या रहेगा? इस तरह से। कैसे रहेगा संकेत? इस तरह से, या फिर इस तरह से भी रह सकता है, ऐसे। अरे P से बहुपद के हम लोग दिखा रहे हैं, चाहे Q से भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम लिखा हुआ कहीं देखेगी तो समझ जाना कि एक क्या दिखा रहा है हमको? बहुपद। एक संकेत किसका है? बहुपद का। ये लिखकर एग्जाम्पल लिख लो जल्दी। बता, बोला नहीं लाया?
अब बहुपद के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार किसे कहते हैं? खाना वाना बनाते हैं तो 10 गो प्रकार बनाते हैं, वो वाला प्रकार ना, पता है? अब तो वो वाला प्रकार के यहाँ जरूरी ना है, वही की जरूरी है। बोलो, तेज बोलो। मैथ वाला प्रकार, मैथ वाला प्रकार कैसे होता है? मिटा दे इसको। चलो थोड़ा सा पहले प्रकार से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का हेडिंग डालो, बहुपद का मानक रूप। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानती है? यानी कोई बहुपद को अगर हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। किस रूप में लिखेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अंशु बताओ तो आरोही क्रम किसे कहेंगे? जल्दी, आरोही क्रम किसे कहेंगे? बोलो। नहीं लिखे कि नहीं आता नहीं है? आरोही जो बढ़ते क्रम, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो एक एग्जाम्पल देते हैं। 3 है, 9 है, 7 है, 15 है। इसको आरोही में क्या लिखेंगे और अवरोही में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? काला खाओ। आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा कौन है कि कौन पहले बड़ा से छोटा लिखते हैं कि छोटा से बड़ा लिखते हैं? आरोही में छोटा से बड़ा। तुम बोलो। छोटा से बड़ा, वो तुम बोला। तुम छोटा से बड़ा, तुम बड़ा से पिटाएगी तुम लोग। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही माने, अब इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, छोटा से बड़ा। हाँ बैठ जाओ, अब इसको बना कर दिखा दो हमको जल्दी जल्दी। इसके दादी है ना? क्या कर रहा? अच्छा, हमारा तो घर औरंगाबाद है। औरंगाबाद है तो भाड़ा पड़ रहा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, हम कहीं ना कि विश्वनाथ ना ना कोई बात नहीं। ये कैसे में है? अच्छा तो हम हमारे अगवा बेचन है। अच्छा, तब नहीं कह रहा है कि पता न लगे जे रात दिन काम हो खबर, तब कहते थे कि हम ये सब कहला तो सो कि खुलल स्कूल जमीन हमरे हरवा अगर मेरा मेरा अदा बतिया हम रतिया की लगाती बढ़ाइया देवर हम के काम करी से पता हो गया लगा करते करते वो सब भावना से चलवा के हतन लकड़ी करने खबर खबर वाले सीढ़ी ना बना ये तो जाना कभी कभी मुकाबला तो अब तू बंद करके ड्राइवर दे तक रहा 7 बजे तक। 7 बजे तब नहीं कहते रखिए में आवाज में पंखा चले कोई बात नहीं सब खबर ठीक, चलो इसको बताओ। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा, फिर तो ई वाला चिन्ह देंगे ना, क्योंकि छोटा से बड़ा क्यों? ये वाला चिन्ह हम बोले थे, रसगुल्ला याद है?
जितना मुंह खोलेगा उतना बड़ा रसगुल्ला मुंह में जाएगा। तो इधर ज्यादा बड़ा मुंह खुला, इधर यानी कि बड़ा है, पानी में ना आ गया मुंह में ना, तो कोची के पानी मुंह में आता है। मस्त गोलगप्पा क्या आता है जो एकदम गंदे हाथ से बना के खिलाता है। हाँ क्यों खाएंगे, बहुत बढ़िया चीज हम लोग नहीं खाते हैं ना। वो सब बढ़िया चीज अगर खा लेंगे, अगर मान लो फिर कल मोटा आ गए तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा है ना। हाँ भैया, जैसे बनाना है आपको वैसे बनाइए, हमको जैसे आया हम वैसे बताए, ठीक है। और कोई दिक्कत, और आगे अगर कोई बढ़िया चीज बताएगी तो उसको हम सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, सीखने में कोई हर्ज है किसी से। अगर सही तरीका है, इसमें कोई और तरीका किसी को मालूम है तो बता दो हमको। एक्चुअल में बनाना तो ऐसे चाहिए, क्योंकि पता तब चलेगा ना कि बड़ा से छोटा कॉल कैसे दर्शाया जा रहा है। यहाँ तो तुम बना देगी मान लो कोमा देके, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर ऐसे दे दें, हम 3/7, 9/14, यहाँ दे देंगे फिर 7, फिर 21 दे देंगे, तब फिर कैसे बनाएगी कोमा देके, फिर तो बड़ा छोटा निकालना पड़ेगा। चलो इसी को टेस्ट ले लेते हैं अभी, कौन हमको ही बना के दिखा देगा कैसे बनता है। एक क्वेश्चन कौन बना के हमको दिखा देगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कौन इसको हमको बना के दिखा देगा कॉपी पर। अभी जो लिखी थी वैसे। हाँ चलो ये होमवर्क दे दे रहे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा, हमको जो बताना है वो उस पे चलते हैं सर। हाँ इसको होमवर्क लिख लो, क्योंकि होमवर्क तो बनाते नहीं है, बढ़िया बात है ना। इसको लिख लो, क्योंकि ये जो है कि इस चैप्टर का नहीं है, दे दिए कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, अगर नहीं है तो ज्ञान हम लोग को जो पढ़ना था उस पे आते हैं, ठीक है। देखो इसको याद नहीं रखना है कि आरोही क्रम में लिखेंगे क्या अवरोही क्रम में, अरेंज करने का तरीका बता दे रहे हैं हम, उसको याद रखना। इसको मिटा दें। चलो देखो, अगर हम मान लो दे दिए ऐसे एग्जाम्पल, 7 दे दिए, यहाँ 8 x स्क्वायर दे दिए, यहाँ 9x दे दिए, और यहाँ पर -x³ दे दिए। तो ये देखो तो अरेंज मतलब सजा हुआ है क्या एक जैसा, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा हुआ है नहीं। हम लोग को बढ़ते या घटते क्रम में इसको अंक से नहीं देखना है, इसमें यहाँ इससे देखना है, घात से, बड़ा से छोटा की ओर घात को लिखेंगे, फिर छोटा से बड़ा का। तो एक तरीका ये है कि इसको यहाँ से शुरू करेंगे कि पहले -x³ हो जाएगा, फिर 8x², फिर 9x और प्लस में 7। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 7 पहले लिख दो, फिर 9x लिखो, फिर 8x² लिखो, और फिर -x³। इसको क्या करेंगे, घटते हुए, घात का घटता हुआ है ना, घात घट रहा है ना, 3 है 2 है 1 है 0 हो गया, यहाँ 0 है 1 है 2 है 3 हो गया, यानी घात यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घात। हमको इसी के क्रम में जब अगर लिख रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। इसी को क्या कहते हैं, बहुपद का क्वेश्चन क्या था ये था। इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे पता चल गया, ठीक है जल्दी लिखो। बस ये देखना है हमको कि घात हमको कहाँ पर ज्यादा है, सबसे घात कहाँ ज्यादा है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, 7 नहीं है, यहाँ 1 घात है। इसका मतलब है कि x के पावर 0 है, तो x के पावर 0 है तो 1 0 घात है, तो 0 घात वाला को यहाँ लिखे, फिर 1 वाला को यहाँ, 2 वाला को यहाँ, 3 वाला, 3 यहाँ 2 यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो घटते क्रम हो गया, यहाँ बढ़ते क्रम। दोनों में से कोई तरीका लिखने आ रहा है तो ज्यादा है। देखो हम कुल मिला के बात बता रहे हैं, ये वाला हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ज्यादातर यही क्रम में देखिए है ना लिखा हुआ, समझ में आ रहा है सर कि पीछे बैठ के मस्त दम है, कभी कहो कि नींद ले रहे हैं, कभी कहो कि कुछ ले रहे हैं। तुम लोग नींद कैसे आने लगता है, कोई नहीं पता चलता।
नींद आता है, पढ़ते हुए नींद आने लगेगा तो फिर कॉपी किताब बंद करके सो लो 1 घंटा आधा घंटा। फिर 1 घंटा नहीं ना सोते हैं, फिर तो सोते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा ना। हाँ, ये बड़े प्रॉब्लम रखा है। बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हम जग नहीं पाते हैं। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप नींद लीजिए। आपका फर्ज है नींद लेना, नींद लेना अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। सोच अगर जग जाएगी तो पढ़ लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना नहीं सोचा करो, रिजल्ट फिर अच्छा आ जाएगा, फिर गांव घर में कहने लगेगा कहाँ पढ़ रही थी। ये सब इतना सोचने का नहीं, मस्त सोने का। जी, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या एकदम नाम में रखना है कि एकदम फेमस नहीं होने देना है, रिजल्ट खराब देना है। क्या ज्यादा फेमस होना भी हानिकारक है ना। चलो अगला है बहुपद का, हम लोग पढ़ेंगे प्रकार, जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। हम लोग सिंपल लिखेंगे प्रकार। क्या लिखेंगे? पहला क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। भूकंप नहीं आ रहा है? एक पदी का मतलब समझ में आ गया होगा। किसको किसको समझ में आ गया? एक पदी मतलब एक पद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 7x²। एक पद है ना। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है 8। एक पद है नहीं भी। 9x³ -9x³ कर दो। 3 पद कैसे हो गया? एक एग्जाम्पल अलग है, एग्जाम्पल अलग है। एक कोमा से समझती है? तो एक ही पद ना इसमें एक ही पद ना है। अरे कितना पद है? तो फिर बोल रहे हैं कि 2 पद हो गया, 3 पद हो गया। एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा है द्विपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है ना। अब उतना सारा चीज पहले हम लोग इसमें बहुपद में समझ लिए, ये तो आसान हो गया। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 पद है इसमें। इसमें भी 2 पद है ना। चलो समझ में आ जा रहा है। फिर ऐसे त्रिपदी हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? त्रिपदी ठीक है, दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग देखेंगे। यानी कि जितना पद बढ़ते जाएगा उस तरह का उसका नाम होते जाएगा। ये तो पद के अनुसार हम लोग देखें। पहला प्रकार हम लोग किसके अनुसार देखें? अब दूसरा देखेंगे हम लोग घात के अनुसार। क्या देखेंगे? देखो यहाँ मिटा नहीं रहे हैं, यहाँ पर लिखना पद के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? ये पद के अनुसार में है। तीसरा लिख लेना त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है। त्रिपदी, इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने से एग्जाम्पल लिख लेगा सब कोई? ठीक है, हाँ लिख लो। ये सब गधा हम लोग सीख रहे हैं ना, एक एक चीज सीख रहे हैं। जहां से कोई प्रश्न बनेगा यहीं से ना प्रश्न बनेगा। पूछ देगा कि 1 पद है कि 2 पद है? 1 पद है। तो पूछ देगा कौन सा कितना पद है इसमें? 3 पद, कोई भी लिख लो ना। ये हो गया 3 पद। एक साथ 3 पद लिख लो और लिखो, अपने से एग्जाम्पल लिख लो जो भी लिखना। एक लिख लो ऐसा। चलो एक अलग दे दे रहे हैं, x के पावर 10 प्लस में x प्लस में 9। ये भी है 3 पद बस।
अब हम लोग घात के अनुसार पढ़ेंगे। क्या चीज के अनुसार? घात। ये तो बहुत इजी है ना? जितना पद उतना नाम ऐसा। अरे एक मने एक होता है, दी मने दो होता है, त्री मने तीन। अब समझ में आ गया? अगर चतुर्पद है तो चार, और फिर बाद में बहुपद कह देते हैं, उसमें मन जितना मन उतना पद रहेगा। ठीक है? इतना 20 मिनट और पढ़ना ही है, तुमको प्यास ही लग जा रहा है इतना थी में। चलो अब आगे लिखो घात के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? इसको मिटा दे। अरे ये भी नहीं लिखी है। क्या चीज के अनुसार? घात के अनुसार। यहां लिखो एक घातीय बहुपद। कैसा? एक घातीय। एक घातीय का मतलब समझ में आ रहा है? क्या बता दो हमको। इसको मिटा दिया जाए, नीचे वाला को मिटा दिया जाए। एक घातीय बहुपद के मतलब कौन बताएगा हमको? बोलो। बोलो। हाँ, घात हम पढ़े ना अभी तुरंत। घात यानी कि चर का घात के हम लोग बात करेंगे। तो यानी कि शुरुआत कहाँ से होता था? घात 0 से। अब एक घाती है तो कहाँ तक जाना चाहिए? 1 तक। तो इसमें एग्जांपल लिखो 3x प्लस में 5। 3x प्लस में 5। देखो तो इसमें 3x प्लस 5 में कहाँ तक घात जा रहा है? कहाँ तक जा रहा है? अरे 3x प्लस में 5 लिखिए तो यहाँ पर पावर तो एक ही है ना, तो एक घात तक जाना चाहिए। अब समझ में आ गया? अगर हम ठीक है, अगर हम आगे खाली हम लिख दिए, अगर मान लो ऐसे -5x, तो एक घातीय बहुपद है या नहीं है? नहीं है। क्या है? इसमें हमको कांस्टेंट से मतलब क्या? ऐसा नहीं है तो क्या दिक्कत है? अरे ये चीज नहीं ना है, तो ये रहे या नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको देखना घात, एक घात तक जा रहा है ना, यहाँ भी एक घातीय है। तो इसका ऐसे, इसका हम एक अति फॉर्मूला बना दे रहे हैं, बुक में नहीं दिया है लेकिन ध्यान से देखो, फॉर्मूला बना दिया जा रहा है। देखो इसका फॉर्मूला ऐसे रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर A0 नहीं होना चाहिए। क्या? A0 B0 हो सकता है, A0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो घातीय बचेगा? ये नहीं, ये घातीय बचेगा? तो ये हो गया पहला का। दूसरा है द्विघातीय। ये इसका बराबर नहीं है, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 0 A नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। दुनिया का जो भी संख्या है इसमें आ जाएगा। परमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या, कोई भी हो आ जाएगा। ठीक है? अब हम लोग द्विघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसका भी फॉर्मूला बना दे। पहले फॉर्मूला बना दिया जाए। देखो इसका फॉर्मूला होगा ax² प्लस में bx प्लस में c। देखो ध्यान से, ये जो c है ना, इसके जगह पर कोई भी संख्या है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ जो है x जो है ऐसे की क्या है? चर है, और a और b जो है अचर है। अचर यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पर भी A0 नहीं होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर 2 है ना, द्विघाती यानी कि 2 घात तक जाना चाहिए, 2 है ना। और यहाँ पर
बी सी, ये सब क्या है? अचर है। क्या है? और यहाँ पर एक्स क्या है? चर। एग्जाम्पल इसका कोई बात बता देगा हमको? एग्जाम्पल ऐसे लिख चुके हैं, देखो -5x² प्लस में 3x प्लस में 6, ये होगा -5x² प्लस में 3x प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घात इसका कितना जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा 2। फिर से बता रहे हैं, जानती है क्लास 10th में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में। क्या चीज के बारे में? तो फिर से बोलते हैं, इसको तो भूलना भी मत कभी, इसको भी नहीं भूलना है, और इसको तो खास करके भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में इसी पे एक चैप्टर है। किस पे? इस पर पूरा एक चैप्टर है, जिससे सवाल हमेशा 10-15 नंबर पे आ जाता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं टॉपिक सर, ठीक है? टॉपिक समझ लेंगे तब ना क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि घात में भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़े ना? द्विघात ये आ गया, फिर क्या आ जाएगा? त्रिघात ये आ जाएगा, चतुर्थ घात ये आ जाएगा, ठीक है? एक ऐसे ही दे दिया शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब बता सकती है? शून्य से गुना हो जाएगा सब में, तो जीरो ही हो जाएगा ना। शून्य से कुछ किसी में भी जीरो गुना हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। अरे शून्य जीरो हम लिखे हैं तो जीरो एक बहुपद है या नहीं है? इसके साथ क्या है? इसके पास जीरो है, जीरो के साथ गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी बहुपद है। इसका नाम अलग दे दिया कि शून्य बहुपद है, तो नाम लिखवाना पड़ेगा, इसको याद रहेगा मन में। कुछ चीज जो है कि यहाँ की यहीं याद किया करो, घर जाके फिर हम जानते हैं कि क्या याद करते हैं तुम लोग, और कि गीत याद कर रहे हैं, अभी शादी का सीजन आ रहा है। नहीं टाइम रहता है, ये लोग कैसे लिख लेते हैं गीत? पूछो तो, ये लोग गीत लिख लेते हैं पूरा बनना। ये लोग का गीत क्या था? ये लोग का गीत क्या था, याद है? हैं? तू बताएगी? लेकर फॉर्च्यूनर वाला याद करवा दिया कि याद रहता है हमको। हम पूछना चाह रहे थे कि याद तुम लोग को है कि नहीं। ये लोग गीत गाती है कि फॉर्च्यूनर चाहिए। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई दे दिया, मान लो ऐसे, चलो अब देखते हैं। ऐसे दे दिया, मान लो px बराबर x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 5, ठीक है? यहाँ पर पूछ दिया ना, ऐसे अगर दे दिया कि p0 का मान बताइए तो क्या होगा? सुना करो, x की जगह आप क्या लिख दिए? जहां जहां x है वहां वहां 0 देते जाएंगे। तो मान निकाल के सब बता दो जल्दी से। सोच लिया करो थोड़ा बहुत, अंठकनीय 0 होगा, अरे हीरो बना देंगे हम फिर। नहीं समझ में आया किसी को? ये पूछ रहा है कि p0 का मान कितना होगा, ध्यान से देखो। तो जहां जहां x है वहां पर क्या डालते जाएंगे? 0। तो p0 हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ x है तो x के 0 के पावर क्या होगा? फिर 0 के पावर 3 गुने 0 प्लस 5। देखो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 3 से 0 में गुना होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे पूछ दिए कि p-1 का मान बताइए, कौन कौन बता देगा जल्दी? p-1 का फिर अंठकनीय बना नहीं रहे ना भैया, अंठकनीय बता देंगे। -1 x की जगह पर रख कर देखो जल्दी, अभी आएगा। सीधा सा पूछ रहा कि बहुपद का मान बताइए, p0 x की जगह पर 0 बैठा के। फिर वही बात गलती सलती बना के दिखा देगी, तो फिर कैसे बोल दे रहे हैं -5?
अभी और बनेगा। अरे ये अलग क्वेश्चन दिए ना, p-1 का मान कुछ, तो फिर तुम लोग को क्या है, इसमें तो इसका तो मान आ गया ना। इसीलिए यहाँ वाला क्वेश्चन को फिर बोल रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ही बनाया हम, और यहाँ से ही एक क्वेश्चन ए बनाया। अब घर जाने के बाद कम से कम 3.1 बना लेना। तुम भी अब बहाना नहीं चलेगा, कल पिटेगा तुमको और ज्यादा। तो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, भूटो को बोल रहे किताब कैसे नहीं मिल रहा है, बहुपद चैप्टर चल रहा है। क्या घर में चश्मा उश्मा है किसी का, दादाजी सबका, तो लगा कर देखो एक दिन, देखते हैं। देखो ध्यान से, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। यहाँ -1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, -1। अरे -1 गुने -1 गुने -1, एक के तो गुना करेंगे तो एक ही आएगा ना, और माइनस के पावर यहाँ विषम संख्या है तो हमेशा माइनस आएगा। अब तुम्हारा बारी है लग रहा है, यहाँ सम संख्या है तो सम संख्या के हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ क्या आएगा, देखो 3 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर 5, देखो ये दोनों तक कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। 5 में से 3 घटाएंगे तो -3 है और +5 है, कौन ज्यादा है, 5 रुपया है और 3 रुपया घट रहा है। जल्दी एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ये वाला मिटा रहे हैं। यहाँ पर 2/3 दे दे रहे हैं। हमको लगा कि तुम्हारी दादी है कि शिकायत लेकर आ गई है। हाँ, एक्स के जगह पर मान बैठाते जाना, ठीक है। तुम्हारा पिटाई वाला आगे करके वीडियो बनाएंगे। बनाने वाला क्वेश्चन दिए तो बात कर रहा है ना। P2/3 का मान नहीं दिए हैं। बनाए पर कम ध्यान दे रहा है, उधर ज्यादा है। और तुम्हारा ओपन कहाँ रहता है, वो ओपन सिस्टम तुम्हारा है। कोची पीटेंगे तुमको आगे करके, ओपन सिस्टम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, उसको आ गया समझ में, बता दो कान में, गधा पिटाएगा। बड़ा होशियार है तुम। कैसे बनेगा, ऐसे कम बदमाशी करो, ये तो ये कट जाएगा ना, बाकी बना लो, गुना करने आएगा। 2/3, 2 दूनी 2 दूने 2 दूने 2, 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर 5, इनका जोड़ आता है तो बना लेगा सब कोई। अब नहीं बनाने वाले हैं, आगे बताएंगे हम, आगे टॉपिक शुरू करते हैं।
आओ बैठो इधर। अरे ध्यान दे बाबा ऐसे 209 पढ़ना में 27 3.1 जो ऐसे कि बनाकर आओ कल। इसमें ना आपका फोटो था। अच्छा, जिसको नहीं समझ आया होगा यूट्यूब का वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, वीडियो देख लेना और बाकी एक तो देखना है, ये संख्या की आवाज है, अच्छा कौन है, ठीक ना? चैनल का नाम बता देंगे, जो अपलोड करेंगे सब। आप सब इसको छोटे कर दो। हाँ कर देंगे। बाकी कल और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे, और 3.1 जहाँ तक बनेगा वो अपना बनाओ, ठीक है? हाँ 3.1 बुक में से देखो 5 बज गया है, हमारा चैनल आने वाला है, ठीक है? हमें तिलक है, लेकिन छोटे भाई बंद कर दो इसको।